हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद हमने उसमें कैसे वैल्यूज को डेटा को इंसर्ट किया था। उसके बाद हमने वहाँ पे देखा था कि हमें डेटाबेस को कैसे यूज करना है, कैसे हमें डेटाबेस डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे। और भी कुछ चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डेटाबेस है, हम सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू हम उस वैल्यूज को, उस डेटा को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। सपोज मुझे कोई कॉलम नेम चाहिए तो हम कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास पर्टिकुलरली वो ही कॉलम चाहिए। इसके लिए आज हम सेलेक्ट क्वेरी सीखेंगे कैसे यूज करते हैं विद एग्जांपल्स एंड विथ होमवर्क। सो सबसे पहले मैं अपना वर्क बेंच यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। वर्क बेंच ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे नेट से डेमो का डेटाबेस और टेबल्स उठा लूंगा, ताकि उसके थ्रू हम पूरे सीरीज में वही यूज कर सके जिसमें अच्छा खासा डेटा होगा। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पर ये प्लस साइन है डेटाबेस का। सो यहाँ पर है क्रिएट न्यू स्कीमा इन द कनेक्ट सर्वर, इस पे क्लिक करूंगा। अब ये पूछ रहा है कि हमें डेटाबेस का क्या नेम रखना है। हम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से मैं रख लेता हूँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नेम हमने सेलेक्ट किया, नीचे से यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंड देन अप्लाई, फिनिश। तो हमारा यहाँ पर आप देखोगे द स्कीमास में प्रैक्टिस नेम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। टेबल्स हम एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है। सो अब मैं यहाँ से डेमो के लिए डेटाबेस उठाता हूँ। तो मैं क्रोम से यहाँ पर लिख लूंगा डेमो डेटाबेस फॉर सीक्वल। यहाँ पे आप कहीं से भी देख सकते हैं। सपोज वर्ड W3 स्कूल्स है, यहाँ पर ये डेटाबेस है। तो मैं यहाँ से टेबल उठा लेता हूँ। कस्टमर्स का डेटा ठीक रहेगा। ये यहाँ पे मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। बाय द वे, मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डेटाबेस है, अब हमें टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम उस डेटाबेस को यूज करेंगे जिसके अंडर हमको टेबल क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस का नेम है प्रैक्टिस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूज प्रैक्टिस। ठीक है। इस क्वेरी को हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया एग्जीक्यूट कि भाई ठीक है, हम इस डेटाबेस के अंदर है। अब हमें यहाँ पर टेबल क्रिएट करनी है, उसके लिए मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट कर दूंगा, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि हमारे उसमें ये कॉलम होंगे। ये यहाँ से सेलेक्ट करके मैं इसे रन कर दूंगा। ठीक है, ये भी रन हो गई। अब हमारे पास सिर्फ कॉलम्स होंगे। सपोज हमें चेक करना है कि हमने जो कस्टमर्स टेबल बनाई है उसमें अभी कैसी है। तो हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार। स्टार मीन्स ऑल, जितना भी डेटा है सारा सेलेक्ट हो जाएगा स्टार से। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या बनाया हमने यहाँ पे, कस्टमर्स। तो सेलेक्ट स्टार मतलब हमें सेलेक्ट करना है सारा डेटा कस्टमर टेबल से। इस क्वेरी को रन करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। हो गया। अभी इसमें टेबल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ कॉलम्स ही आए हैं। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। इसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है इस टेबल के अंदर। हम अभी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये डेमो के लिए यहाँ पे इंसर्ट करने की क्वेरी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट भी कराया था। अभी मैं यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट कर लूंगा। इंसर्ट इनटू में हमने इस टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट किया है। इंसर्ट इनटू क्लॉज है, कस्टमर टेबल का नेम है, और इनके अंदर हमने वैल्यू दी है। इसे मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद सारा डेटा डल चुका है। अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारे कस्टमर्स में क्या क्या डेटा इंसर्ट हुआ है। ये यहाँ पर हम यही क्वेरी यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और इसे हम एग्जीक्यूट। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे सारा। हम्म। ठीक है, यहाँ पे सारा डेटा आ गया। ये सारी कस्टमर आईडी है, कस्टमर के नेम है, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, एवरीथिंग। अब हम इस डेटाबेस को यूज करेंगे, इस टेबल को यूज करेंगे हम अपने बाकी की वीडियोस में डेटा को एक्सट्रैक्ट, डिलीट, अपडेट सब करने के लिए।
पूरा हम डेटा के साथ फिल करेंगे इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम सेलेक्ट क्वेरी पर। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर हमें सारा डेटा सेलेक्ट करना है किसी टेबल में से, तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यानी कस्टमर से हम सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब मुझे अगर सिर्फ ये जानना है कि जो हमारे कस्टमर्स में डेटा है, मुझे सिर्फ उनकी कंट्रीज को जानना है, तो वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? सिर्फ हमें कंट्री कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए जो यहाँ पर सिंटेक्स है वो है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल। सेलेक्ट कॉलम का क्या नेम है? कंट्री। ठीक है। फ्रॉम टेबल, टेबल का क्या नेम है? कस्टमर। ठीक है। सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। इसे हम रन करेंगे तो सिर्फ हमारे पे कंट्री का डेटा शो होना चाहिए। ये देखिए, जैसे ही हमने इसे रन किया, सिर्फ यहाँ पर सारी कंट्रीज आ रही है क्योंकि हमने सिर्फ कंट्री कॉलम नेम ही सेलेक्ट किया है। सारा सेलेक्ट करना है तो फिर वो कर ही सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस के लिए, फिलहाल सिर्फ सेलेक्ट की प्रैक्टिस के लिए, आपको सिर्फ कस्टमर नेम चाहिए और एड्रेस चाहिए। सपोज अगर हमें मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो मैं आपको मल्टीपल का भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है। अब हमें सिर्फ यहाँ से दो कॉलम चाहिए, कस्टमर नेम एंड एड्रेस। तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। तो सिर्फ ये दो कॉलम का डेटा आएगा। सेलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ, सिर्फ ये आ गया कस्टमर नेम और एड्रेस। अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? सिर्फ सेलेक्ट के लिए आपको कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर का नेम चाहिए, और कस्टमर कौन से सिटी को बिलोंग करता है। इन तीन कॉलम का डेटा चाहिए। ये प्रैक्टिस के लिए है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, अभी तक हमने जितना किया था, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसे आपका डाउट पूरा क्लियर कर दूँ। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हमने यहाँ पे कैसे इंसर्ट किया है, कैसे हमने सिलेक्ट क्वेरी का यहाँ पे रन किया है, कैसे कॉलम नेम सेलेक्ट करके हमने रन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर विद योर फ्रेंड। So that's it for today's video. I will see you guys in the next time. Thank you.